हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केंद्रिका एकेडमी में। मैं अजीत सिंह, आपका मैथमेटिक्स कोच, और आपको CSIR नेट के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है CSIR नेट के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस। पहले तो हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि सीक्वेंस है क्या, उसके बाद हम जाएंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, व्हाट इज सीक्वेंस? A sequence is a function. A sequence is a function is a function n to r। ठीक है, यहाँ तक सीक्वेंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल है उसका, डिनोट करते हैं xn से, और एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/n। ये एक फंक्शन है जिसमें इनपुट जो है, जो हमारी डोमेन है, डोमेन इज नेचुरल नंबर n एंड कोडोमेन कोडोमेन इज रियल नंबर। ओके, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है और हम जानते भी हैं ये सिंपल डेफिनेशन है सीक्वेंस की। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिनोट ऐसे किया जाता है कि जिस सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये हो गया नोटेशन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की ये नोटेशन है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। बात यह है कि हर फंक्शन की अपनी एक डोमेन होती है। इसका मतलब है, इस नोटेशन का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है F1 है इसमें, इस सेट में F1 है, F2, F3, इस तरह से काउंटेबली इनफाइनाइट फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हर एक फंक्शन की अपनी एक अलग डोमेन होगी, है ना। ये सोचने वाली बात है क्योंकि फंक्शन डिफाइन होता है एक डोमेन में, और इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसकी एक, हर एक फंक्शन की कुछ ना कुछ डोमेन होगी। तो इस सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए कैसे, कैसी डोमेन की जरूरत है? तो उस डोमेन, वो जो डोमेन होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एवरी Fi there may exist different domains। डोमेन तो हम क्या करेंगे,
Then for sequence of function, we take common set for all the domains. इसका मतलब ये है कि सपोज किया कि F1 जो है, F1 की जो डोमेन है वो है A1 B1, F2 की डोमेन है A2 B2। इस तरह से हमारे पास कुछ डोमेन्स है। तो ये पूरे के पूरे फंक्शन जहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं एक साथ, तो इन सब का मैं इंटरसेक्शन लूंगा जहाँ पे ये सभी फंक्शन डिफाइन है, और उसको मैं इस सेट की डोमेन बनाऊंगा। सेट ऑफ फंक्शन है, ये इनफाइनाइट फंक्शन है, उनकी मैं डोमेन इसको बना लूंगा। तो ये हमारा डोमेन का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अब हम इसकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं। ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, या कैसे पता चलेगा और कैसे उसकी एकदम से फील आएगी कि हाँ ये कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट ऐसी सेट ऑफ होल x belong to R where this sequence is defined। क्योंकि पहले ये सीक्वेंस डिफाइन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इफ वी पुट ओनली वन x, let 6x naught belong to R, then we see the behavior of f and x। इसका बिहेवियर कैसा होगा? आप सोचिए कि हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा, डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, मैं इसको ये करता हूँ F1 और इसमें x नॉट पुट करता हूँ। मैंने माना इसकी वैल्यू है R1। ठीक है, सिमिलरली F2 में x नॉट पुट किया, इसकी वैल्यू आएगी R2। इस तरह से मैं Fn में भी x नॉट पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Rn, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए, हमें रियल नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। ये देखिए, ये रियल नंबर की सीक्वेंस होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास x नोट पर F1 कुछ वैल्यू दे रहा है जिसको मैंने R1 नाम दिया, और सिमिलरली F2 पे भी हमें कुछ वैल्यू मिल रही है जिसको मैंने R2 नाम दिया। इस तरह से मैं राइट हैंड साइड में एक सीक्वेंस जनरेट कर लूंगा Rn। ठीक है, तो हर पॉइंट पे कोई एक फिक्स x नोट पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है एक रियल नंबर की सीक्वेंस बन जाएगी। ओके, अब इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात आएगी कि ये हमारी सीक्वेंस जो नॉर्मल सीक्वेंसेस है उस तरह बिहेव करेगी, राइट? तो नाउ वी कैन नाउ हियर वी कैन talk about convergence of convergence
convergence of sequence fn at a point हम इसकी कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और हर एक पॉइंट के लिए हम कर सकते हैं ये बात। एंड वी कैन टॉक फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग टू एस। एस हमारा वही सेट है जहां पे पूरे एफ एन डिफाइन है। तो इसके दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंस called point wise convergence। अब हर एक पॉइंट के लिए हमें कन्वर्जेंस का पता चल गया है। उसके बाद हम इसकी कन्वर्जेंस फॉर इस सेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।